We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष 26-27 में होने वाली आय का टैक्स भरने के लिए पहले की तरह अब फॉर्म 16 नहीं भरना पड़ेगा। अब नियोक्ता अपने कर्मचारी को फॉर्म 130 जारी करेगा। पेंशन भोगियों को भी बैंक हर साल फॉर्म 130 जारी करेगा। फॉर्म 130 भी फॉर्म 16 की तरह ही काम में आएगा, जिसमें A, B और C नाम से 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए में नियोक्ता की विस्तृत जानकारी, कर्मचारी का बैंक डिटेल, ये सब होगा। पार्ट बी में बैंक में क्रेडिट होने वाले भुगतान और हर महीने कटने वाले टैक्स डायरेक्ट एट सोर्स, जिसे कहते हैं TDS, उसकी जानकारी होगी। पार्ट सी मुख्य रूप से वेतन भोगियों के लिए होगा। इस पार्ट में वेतन भोगियों के वेतन का पूरा ब्रेकअप, टैक्स वाली आय, कोई छूट, कुल टैक्स का भुगतान जैसी जानकारी होगी। पेंशन भोगियों के फॉर्म 130 में पार्ट सी तभी जोड़ा जाएगा जब उनकी पेंशन इनकम टैक्स के दायरे में आ रही होगी। जिस बैंक में पेंशन भोगियों की पेंशन जा रही होगी, वो बैंक उन्हें फॉर्म 130 जारी करेगा। हर साल 15 जून तक फॉर्म 130 जारी कर दिया जाता है। अगर फॉर्म 130 में कोई गलत जानकारी है तो नियोक्ता को उसे सुधारने के लिए फॉर्म 138 भरना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान फॉर्म 130 को संकलन नहीं करना होगा। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में क्रिप्टो करेंसी बेचने वाले एक्सचेंज को उस पर TDS काटना होगा। इससे सरकार के पास क्रिप्टो खरीदने वालों की पूरी जानकारी होगी। वित्त वर्ष 2026-27 के ITR भरने के दौरान क्रिप्टो की पूरी जानकारी देनी होगी। अभी क्रिप्टो या कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट रखने वाले ITR में इसका खुलासा अनिवार्य रूप से नहीं करते हैं। TDS नहीं काटने वाले एक्सचेंज पर जुर्माने का प्राविधान रखा गया है। 1 अप्रैल से गोल्ड लोन के नियम भी बदलने जा रहे हैं। RBI ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिया था, जिसे नए वित्त वर्ष से लागू किया जा रहा है। इस नियम में ग्राहकों के हित का ध्यान रखा गया। 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन लेने वालों को अब पहले की तुलना में कम वैल्यू के गोल्ड देने होंगे। अभी 2.5 लाख तक के लोन पर लोन टू वैल्यू 75% है, जिसे बढ़ाकर अब 85% कर दिया गया। मतलब 100 रुपए की कीमत वाले गोल्ड पर अभी अधिकतम 75 रुपए लोन मिलते हैं, जो अब 85 रुपए हो जाएंगे। अगर ग्राहक ने 85 की जगह 80 रुपए ही लोन लिया है तो वो जरूरत पड़ने पर उसी सोने पर 5 रुपए का और लोन ले सकेगा। लोन का पूरा भुगतान करने के 7 दिन के अंदर ग्राहक के गिरवी सोने को लौटाना अनिवार्य होगा। बैंक को रोजाना 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। और इसी के साथ ही अब नए वित्त वर्ष से LPG से लेकर पैन कार्ड के नियम भी बदलने जा रहे हैं। LPG की कीमतों में हर नए महीने में उतार चढ़ाव होता है, तो 1 अप्रैल को भी इसकी कीमतें बदलनी तय मानी जा रही है। इसी के साथ ही पैन कार्ड को अब बनवाना भी और सख्त हो गया है। पैन कार्ड के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। इस तरह के नियम 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं।